गया। सर सबसे पहले तो इंद्र का किरदार निभाना कितना मुश्किल या आसान रहा, क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी आपको इस किरदार के? मुश्किल भी था, आसान भी था। प्रिपरेशन हमने ये की कि हमारी वर्कशॉप्स हुई, हमारी स्क्रिप्ट रीडिंग्स हुई, रिहर्सल्स की गई। हमने एटलीस्ट 2 से ढाई महीने शो शूट करने से पहले हमने रिहर्सल्स शुरू कर दी थी, तो प्रिपरेशन तो काफ़ी थी। इसके अलावा किस तरह का शो होने वाला है और क्या देखने मिलेगा ऑडियंस अ, को? सबसे पहले तो विजुअल ट्रीट होने वाला है और इट्स अबाउट द लाइफ ऑफ गॉड शनि। अच्छा कॉन्सेप्ट है, आज तक टीवी पे नहीं आया है और द ग्राफिक्स एंड द स्टोरी इट्स जस्ट गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग। जी, कहा जाता है कि शनि अगर किसी की ज़िंदगी में 7 साल तक रहता है और वो पूरा तहस नहस कर देता है, तो इस बात को कितना मानते हैं आप? मैंने ये सुना है कि शनि जब आप पे अच्छे होते हैं तो आपको ज़मीन से आसमान तक पहुंचा देते हैं। एंड आई एम ए बिग बिलीवर ऑफ गॉड शनि। मतलब अप्रॉक्सीमेटली हर 1-2 महीने में मैं एक बार आई जस्ट गो आउट एंड तो जब आपको पहली बार ये शो ऑफर किया गया तो क्या रिएक्शन था आपका, क्या क्या ब्रीफ दी गई थी इस बारे में? ब्रीफ मेरे को इंद्र के कैरेक्टर के बारे में ही दी गई थी, बिकॉज मैं इनका एक पहले शो कर रहा था। तो दे कॉल्ड मी एंड दे सेड कि ऐसा ऐसा है, नया शो है, इंद्र है एंड वी वांट यू टू प्ले। आई सेड आई वुड लव टू डू इट। देन मुझे 10 मिनट के लिए कैरेक्टर ब्रीफ दिया गया, हमारे जो सिद्धार्थ तिवारी क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, एंड आई वाज लाइक डन, आई एम डूइंग इट। क्योंकि एक एक आखिरी सवाल, क्योंकि इंद्र का किरदार कर रहे थे आप, तो उनके लिए कुछ टफ था क्योंकि एक इंद्र के बारे में बहुत सारे लोग ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, बहुत सारी बातें पता है, तो आपको कितना वर्कशॉप या आपको कितना टफ था आपके लिए? सी दैट इज़ एन एक्टर्स जॉब टू वर्क ऑन अ सेल्फ। हाँ, टफ नहीं होता है, हर चीज़ को इजी बनाना चाहिए आपको। इजी बन जाती हैं चीज़ें बेसिकली इफ़ यू से। आप अगर उसके बारे में रीड करते हैं, आप उस पर स्टडी करते हैं, आप खुद पे वर्क करते हैं, तो थिंग्स आर वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। अच्छा, ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे शो के बारे में? ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वॉच दिस शो। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 7th of November, 9 PM मंडे टू फ्राइडे ऑन कलर्स। इट्स गोना बी ए विजुअल ट्रीट। मतलब आज तक आपने ऐसे ग्राफिक्स, ऐसी स्टोरी, ऐसा एक्शन, ऐसा मतलब इट्स अ पैकेज। मतलब आप जब देख रहे होंगे तो आप यू विल फील दैट यू आर सिटिंग इन ए थिएटर एंड यू वाचिंग समथिंग बिग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। शनि इस किरदार के बारे में जानना चाहिए कि क्या कुछ कर रहे हैं आप, किस तरह का धमाका? इस किरदार का नाम है विश्वकर्मा और मैं विश्वकर्मा प्ले कर रहा हूँ, जो कि शनि का नाना है। शनि की माँ का नाम है संज्ञा और संज्ञा सूर्य देव की पत्नी हैं और मैं संज्ञा का फादर प्ले कर रहा हूँ। और ये उस ज़माने के बहुत बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर और इंजीनियर थे। ये नई नई चीज़ों का इजाद किया करते थे देवताओं के लिए, और ये विष्णु महेश के लिए सब चीज़ें बनाते थे और देवताओं के लिए अच्छे अच्छे, चाहे वो औजार हों जो या जो भी हों, या डिज़ाइंस हों या इमारतें हों, वो बनाया करते थे। इनकी पूजा आज भी की जाती है दिवाली के बाद। और विश्वकर्मा बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि शनि के ग्रैंडफादर हैं। तो इस अंदाज से मैंने इसको किरदार किया। सर माइथोलॉजी शो है तो क्या प्रिपरेशन करनी पड़े, क्या वर्कशॉप लेने पड़े अपने किरदार के लिए? बिल्कुल वर्कशॉप लिए हमने और इस पे जो हो सकता था हम अंदर डीप रूट में जाके हमने कोशिश की कि इसे पढ़ें और उसको अपने अंदाज में पेश करें जितने अच्छे से अच्छा हो सके, क्योंकि पब्लिक को ये नहीं लगना चाहिए कि हम कोई मिसकॉन्सेप्ट कर रहे हैं। तो उस कैरेक्टर को, जिस कैरेक्टर को हम निभा रहे हैं, उसको एक सिंसियरिटी के साथ पेश किया जाए, ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है। सर एक किरदार हमने आपका महाभारत में देखा जो शायद हम कभी भूल सकते हैं, जिस तरह का आपकी परफॉर्मेंस थी, जिस तरह के शकुनी मामा भाजी जो भी डायलॉग दिए थे, उस तरह के किरदार को हिट होने की हर जो भी आप करते हैं अपने फ्यूचर में, जो भी करते हैं, उस तरह से ऐसी उम्मीद रखते हैं कि इस तरह से हिट हो, जिस तरह से महाभारत में हमने आपकी परफॉर्मेंस। दीदी, हम उम्मीद तो हर कैरेक्टर से करते हैं, पर क्या गब्बर सिंह के बाद गब्बर सिंह को वैसा रोल मिला था? रोल कभी कभी मिलते हैं और एक कैरेक्टर से एक एक्टर एक कैरेक्टर से जाना जाता है, उसके बाद लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि भाई ये कैरेक्टर निभा लेगा, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कुछ भी है। तो ये रिपीट नहीं होते। मोगेम्बो खुश हुआ के बाद मोगेम्बो का सारी उम्र वो लगे रहे, लेकिन वो बात नहीं होती थी।
तो एक ही करेक्टर होता है जिससे कि आदमी ये विश्वास दिला देता है कि मैं ये कर सकता हूँ भाई, अब ये मैंने किया, अब आप कुछ भी करवा लो मेरे से। तो एक ये तो हॉलीवुड का बहुत बड़े एक्टर ने कहा हुआ है, जिसको ऑस्कर भी मिला था, कि ज़िंदगी में एक बार आपको कोई कैरेक्टर ऐसा मिल जाए जिसको लोग पसंद कर लें, तो उसके बाद आपको आपके ऊपर लोगों को विश्वास हो जाता है और वो आपको हर तरह का रोल, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, वो देने लगते हैं। चलिए, इस तक 7 नवंबर को ये ऑन एयर होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप व्यूवर्स को, अपने चाहने वालों को? मैं तो यही कहूँगा अपने चाहने वालों को या मेरे टीवी के सारे श्रोताओं को कि भैया ये बहुत ही अलग सब्जेक्ट है, इसे आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके बारे में जो भ्रांतियाँ आमतौर पे सुनने को मिलती हैं, शनि क्या है उसकी काफ़ी रिसर्च करके हमने ये सीरियल तैयार किया है और आप इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता लगेगा शनि का असली कैरेक्टर क्या था और क्यों ये शनि कहलाता है। इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। रोल है सर, आप रेडी? सनी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपके सनी के लिए, इस शो के लिए। आपके किरदार के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहने वाले हैं? ये सीरियल में शनि के जो फादर का रोल है सूर्य, तो बेसिकली एक बहुत ही पावरफुल रोल है, क्योंकि ये एक महादेव के अष्टावतार में से है सूर्य, और लॉर्ड ऑफ विजडम, जो क्या बोलते हैं जन्मदाता भी बोलते हैं, गिव्स लाइफ टू, संसार को जीवनदाता, संसार को जीवन देने वाले बोलते हैं। तो इनको जो पोर्ट्रे करना है, ये एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना है। तो उसमें अगर थोड़ी भी खामी मेरी कमी हो जाए, तो आई मीन इट वोंट लुक कन्विंसिंग इनफ। तो ऑल द टाइम आई हैव टू मेंटेन दैट पर्सोना, यू नो, कि आई हैव टू बी एट इट, कि यू नो बॉडी लैंग्वेज वाइज, माय वॉक वाइज, मेरा वॉइस वाइज, माय लुक वाइज, यू नो, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, सो इट हैज़ टू बी कन्विंसिंग। इसके अलावा आपके रियल लाइफ और इसकी अगर कंपैरिजन करें तो कितने सिमिलर होंगे या फिर कितने अलग अरे होंगे? नहीं, मैं रियल लाइफ में इतनी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलता हूँ यार। आई एम वेरी सॉफ्ट पर्सन, दिखता हूँ बड़ा, लेकिन आई एम वेरी सॉफ्ट पर्सन। लेकिन यहाँ पे आई हैव टू बी लार्जर देन लाइफ, आई हैव टू बी एग्जैक्टली अपोजिट। जो मैं हूँ रियल लाइफ में, वो मैं, आई मीन आई हैव टू बी अपोजिट ऑफ व्हाट आई एम। So that's very demanding, but अभी I've got the hang of it, अच्छा चल रहा है, let's see how it goes। अच्छा, इसके अलावा जूही जी है, इसके अलावा छोटे बच्चे के साथ शूट करना पड़ रहा है, तो ये कितना डिफिकल्ट या? नहीं, आप उसको समझिए मत, जूही तो इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, शी इज़ बीन डूइंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, फैंटास्टिक। वो पता नहीं अपने विदाउट ग्लिसरीन रोती कैसे, अभी तक मुझे पता नहीं चला है। मुझे तो ग्लिसरीन लगाना पड़ता है। वो जूही रो तो टप 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 शुरू हो जाता है। मैं बोला ये कैसे होता है, इसका मुझे समझ में नहीं आता। सेकंड थिंग, ये बच्चे को कम मत समझिए, ये छोटा बच्चा नहीं है, ही इज़ सो टैलेंटेड दिस किड। लाइक इन्होंने कॉमेडी से भी अपनी शुरुआत की थी, और कॉमेडी करना ये इट्स नॉट अ ईजी थिंग। मैंने 16 साल इंडस्ट्री में निकाले, टीवी इंडस्ट्री में, कॉमेडी को कभी हाँ नहीं कहा मैंने, लेकिन इन्होंने तो शुरुआत ही कॉमेडी से की है, और अभी इसका किरदार निभा रहे हैं, इसका रोल प्ले कर रहे हैं। ही इज़ लुकिंग फैंटास्टिक एंड ही इज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसे लगता ही नहीं कि यू नो दैट दिस गाय इज़ लैकिंग कॉन्फिडेंस एनीवेयर। सो द होल स्टारकास्ट सिद्धार्थ तिवारी ने चुन के पकड़ के कन्विंस करके सबको करवाया है। जल्दी ये शो सबके सामने आने वाला है, तो क्या कुछ ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे अपने थ्रू? ऑडियंस को इतना ही बताना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि सभी लोगों को संजय लीला भंसाली की फिल्में अच्छी लगती है,
सब बोलते कि वाओ क्या स्क्रीन है वो, आई मीन स्क्रीन इज लुकिंग सो गॉर्जियस। आप सिद्धार्थ तिवारी का शो देखिए, इट इज़ द सेम लीग, मे बी इवन बेटर। जब आप देखोगे तो पता चल जाएगा। एंड सिद्धार्थ तिवारी हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब, इट्स अ विजुअल ट्रीट, देखते रहना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। Cheers. जो सीरियल का लुक है जो काफ़ी यूनिक लग रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी हैवी कॉस्ट्यूम्स है, उस बारे में कुछ बताइए। ये शो ही अपने आप में यूनिक है, स्टोरी लाइन यूनिक है, एवरी कैरेक्टर इज़ यूनिक। हर कैरेक्टर का लुक इतना डिटेल में वर्कड अपॉन है। इट हैज़ कम आउट रियली वेल, द एंड रिजल्ट इज़ फैंटास्टिक। 2 किरदार हैं आपके इसमें, तो कितना डिफ़िकल्ट या इजी रहा और क्या प्रिपरेशन की आपने इसके लिए? सी एज एन एक्टर तो डेफिनेटली एक्साइटिंग होता है 2 किरदार एक साथ प्ले करना। डिफ़िकल्ट या लुक डिफरेंट है, तो एक कैरेक्टर से दूसरा कैरेक्टर जब प्ले करना होता है तो बहुत टाइम टेकिंग होता है। बट उसके अलावा दोनों ही लुक्स इतने सुंदर हैं कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पाती हूँ कि मैं इस लुक से ज़्यादा खुश हूँ या उस लुक से। अच्छा, बच्चे के साथ शूटिंग करना कितना आसान या मुश्किल रहा? क्योंकि काफ़ी टैलेंटेड है वो, हम उन्हें कॉमेडी में देख चुके हैं। तो क्या कार्तिकेय इज़ अ थरो प्रोफेशनल, फैंटास्टिक एक्टर। उसका इमोशंस पे बहुत अच्छा पकड़ है, उसकी डायलॉग डिलीवरी पे बहुत अच्छी पकड़ है और इतना सिंसियर है वो बच्चा कि अगर कोई सीन इज़ नॉट कमिंग राइट, अगर कोई सीन में कुछ कमी है तो वो करता रहता है तब तक जब तक कि वो बेस्ट ना हो जाए। वो बिल्कुल थकता नहीं है इस बात से कि हमें दोबारा बार बार करना पड़ रहा है। तो ही इज़ सो डेडिकेटेड और उसका पैशन देखकर इतना अच्छा लगता है कि ही इज़ द वन हु रियली डिजर्व टू बी डूइंग द शो। राइट, इसके अलावा मतलब शूटिंग पे कितना परेशान किया या फिर कितना? नो ही इज़ अ वेरी स्वीट चाइल्ड। मतलब कार्तिकेय बिल्कुल परेशान नहीं करता है, इनफैक्ट अरे हेलो बिल्कुल परेशान नहीं करता है वो, बल्कि उसके साथ शूट करने में बहुत मज़ा आता है। सिंसियर भी बहुत है, तो काम भी बहुत सीरियसली लेता है और उसके अलावा बहुत मस्तीखोर है, तो साथ में हम लोग मस्तियाँ भी बहुत करते हैं। इनफैक्ट उसको बहुत बुली करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, पूरी यूनिट मिलकर उसके साथ बहुत उसकी लेग पुलिंग करती है और बहुत ही क्यूट है, बड़ा शर्माता रहता है। शनि की बिल्कुल ऑपोजिट है वो रियल लाइफ में। जी, इसके अलावा माइथोलॉजिकल सीरियल है और काफ़ी लार्जर देन लाइफ सेट्स है, तो क्या कहना चाहेंगे? हमने अभी देखा प्रोमो में कि काफ़ी बड़े बड़े सेट्स बनाए गए, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? द सेट इज़ आउटस्टैंडिंग। मतलब आपने आज तक टीवी पर ऐसा सेट नहीं देखा होगा। आपने ये जो लार्जर देन लाइफ फील है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं उस लेवल का है। उसमें इन टर्म्स ऑफ टेकिंग और वीएफएक्स, मतलब इंटरनेशनल लेवल के वीएफएक्स किए हैं इन्होंने। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन टेलीविज़न पे आज तक ऐसा कुछ नहीं बना। जाते जाते ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में? मैं यही कहूँगी ऑडियंस को कि शनि स्टार्टिंग फ्रॉम 7th of November एंड मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे ऑन कलर्स एक ऐसा शो आ रहा है जो देखकर आप सब कहेंगे कि अगर शो हो तो ऐसा। थैंक यू सो मच। भाई आप पीछे ले लो ना, मेरी फ्रेम में आपके ये हाथ आएगा तो ये तो पीछे आ जाओ थोड़ा सा। अभी आगे कौन गया यार? सब पीछे कैमरा किसका थोड़ा आगे ना, ऐसा थोड़ा पीछे ना, इधर इधर।
Guys, we need to do a picture. All of you will come together. तो थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, आगे उसके वाले पे पूछे आओ भाई, पीछे आ जाओ, फ्रेम में सब फ्रेम नहीं मिलेगी भाई, पीछे आ जाओ ना। सर सामने पे मैम सेंटर, यस मैम। This you all of you. सर स्ट्रेट सर Sorry, sir. सामने। Yeah, yeah. मैम अब क्या कर रहा तू? Yeah, actually, say cheese presentation. Yeah, action. You're always smiling. Unless the director shouts. Yeah. कैसे बोलते हैं आप बताइए? डायलॉग तो आप ही बताते हैं कैसे बोलना है। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे आपको। आपका कौन सा बर्थडे है आपको? ये मेरा 12th बर्थडे है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है क्योंकि आज मैंने सभी के साथ, मीडिया वालों के साथ और जो भी मेरे किरदार हैं शनिदेव में, उनके साथ मैंने केक काटा है। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है और आज के दिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और ये जो आपके दोस्त हैं, किस अंदाज में विश किया आपने अपने दोस्त को? मैंने विश तो पहले कर चुका हूँ लेकिन आपके सामने कर देता हूँ। बस अपने छोटे मोटे गोल मटोल काकोल की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। और आप अपने शनि कैरेक्टर के बारे में बताइए। किस तरह का किरदार है? शनि का जो कैरेक्टर है वो सूर्यदेव के पुत्र थे। उनका एक ही वीकनेस थी, उनकी माता। वो अपनी माता को प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत ही चिंतित रहते थे। प्रोटेक्शन हाँ। और उनमें ये खूबी थी कि वो अच्छे और बुरे में जजमेंट कर लेते थे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते थे। और जो लोग बोलते हैं कि 7.5 लग जाएगी शनिदेव की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही इस सीरियल में दिखाया जाएगा कि शनिदेव अच्छों के साथ अच्छा ही करता है और बुरों के साथ बुरा। मैं अपने शनि में क्या किरदार है? मेरा शनि में किरदार है एक ह्यूमन रेवन का, जिसमें पावर्स है, वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है इनटू अ रेवन। सो ही इज़ अ ह्यूमन रेवन और वो डेवोटेड है शनि को बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने उसकी लाइफ बचाई थी एक डमनाथ से। तो तब से काकोल उसके पीछे पड़ जाता है कि मेरा दोस्त बनो, लेकिन शनि मना कर देता है। फिर एक टाइम पे आके वो बोल देता है कि चल मैं तेरे विश मान लेता हूँ। फिर क्या होता है, फिर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो काकुल चाहता है कि शनि अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहे। जब शनि खुश होता है तो काकुल बहुत ज़्यादा खुश होता है, उससे भी ज़्यादा। लेकिन जब शनि दुखी होता है तो काकुल उससे भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो उसकी फैमिली, उसका भाई, उसका बहन, उसका दोस्त, उसकी दुनिया, उसका सब कुछ सिर्फ शनि है। और वो अपनी इनोसेंस, मतलब सब कुछ शनि है। हाँ, और यहाँ तक कि दादाजी भी शनि हैं और यहाँ तक कि दादी जी भी और पापा मम्मी भी। सब कुछ हाँ, इसका शनि है। हाँ, तो यही इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारी दोस्ती के बारे में बताई जाएगी। तो जो शनि में आपकी फ्रेंडशिप है, क्या वो रियल लाइफ में भी उतनी अच्छी फ्रेंडशिप है? जी, यस। कैसे कैसे
डेफिनेटली हम लोग बहुत सारी मस्तियाँ करते हैं सेट्स पे, सब लोग परेशान हो जाते हैं, हम लोग कैमरा को ले लेते हैं और फिर कैमरा के साथ खेलते हैं। वो बोलते हैं कि हम मिठाई देनी पड़ेगी तो हम लोग भाग के कोने में बैठ जाते हैं, सभी लोग परेशान हो जाते हैं हमारे। हम जब एक दिन सेट पे होते हैं ना तो सब लोग परेशान हो जाते हैं और हमें शूट करने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आप लोग अपना कैरेक्टर कितना एंजॉय करते हो? हम लोग अपना कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमें देखकर ही हमारे रोल्स को चुना गया है। बहुत ही अच्छी कास्टिंग की गई है कि जो शनि है, मैं शनि की तरह ही सोचता हूँ, मुझे शनि देव बहुत ही फेवरेट है। और ये महाशय ने भी अपना कैरेक्टर पकड़ रखा है, जैसे कौवा हमेशा काव काव करता रहता है वैसे ये हमेशा बकबक करते रहते हैं। आपको इतना अच्छा अटायर मिला है शनि में, उसके बारे में आपको क्या कहना है? ये मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि हर जगह मेरे होल्डिंग्स लगे हुए हैं बॉम्बे में, हर जगह। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जब मैं अपने होल्डिंग्स को देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। आपको कैसा फील होता है? मुझे भी वही फील होता है अपने भाई के और दोस्त के दोनों के होर्डिंग्स देखकर, और इतने शानदार होर्डिंग्स हैं तो सेम टू सेम जी बहुत ही अच्छे होर्डिंग्स बनाए गए हैं। अच्छा, ये तो शनि देव की बात होगी। अगर हम रियल लाइफ में अगर बात करें, वो ऐसे कौन कौन से भगवान हैं जिन्हें आप मानते हैं, जिन्हें आप इंस्पायर हैं? जी भगवान तो मेरे सारे फेवरेट हैं, पर शनिदेव मेरे बचपन से ही बहुत फेवरेट रहे हैं, उनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे शनि के बारे में बताया। मैं रोल करने से पहले भी जानता था, पर जब से मुझे ये रोल ऑफ़र हुआ है तब से मैं बहुत सारी चीज़ें शनि के बारे में जान चुका हूँ। आपके फैमिली वाले कितना खुश है कि आप एक सीरियल में काम कर रहे हैं, वो भी एक भगवान का रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपके फैमिली वाले कितने खुश हैं? जी मेरे फैमिली वाले बहुत ही खुश है, बहुत ही सपोर्टिव है, और जो भी आज मैं यहाँ लीड में हूँ वो सिर्फ मेरी मम्मी के कारण। अच्छा, चलिए जाते आते हमने सुना है कि आप लोग हड्डियाँ भी तोड़ते हैं, हड्डियाँ जोड़ते हैं, हड्डियाँ जोड़ते तो नहीं है, तोड़ते ऑब्वियसली है। दिखाना चाहेंगे आप? जानवर है, थोड़ा बहुत तो हिलना है ना। चलिए हम विश ऑल द बेस्ट आप लोग की Thank you. आप कुछ व्यूअर्स को बताना चाहेंगे अपने जी। सीरियल के बारे में? 7th ऑफ नवंबर को ये आपका शो आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे अपने चाहने वालों को, हड्डियाँ जिनकी तोड़ी है उनके लिए? नहीं, हड्डियाँ हमने किसी की नहीं तोड़ी है, बस एक दूसरे की तोड़ी है। पर मैं व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस शो को देखिए, आपको बहुत सारा नॉलेज बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। शनिदेव एक ऐसे भगवान है जिनका बारे में आज तक किसी को पता ही नहीं है, तो ये चीज़ आपको जानने को मिलेगी। तो प्लीज़ देखिएगा 7 नवंबर से, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे कर्मफल दाता शनि, सिर्फ कलर्स पर। थैंक यू। इसके बाद भी और कोई है? सर वो आप मैडम को पूछिए।